नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार बेहद उम्दा, स्वस्थ और खुशहाल होगा। डियर, आज हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन के टॉप 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आगे आने वाला यूपी टेट हो या सुपर टेट हो या पीईटी एग्जाम हो या कोई भी ऐसा भर्ती परीक्षा हो जिसमें से पर्यावरण से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उसी एग्जाम के लिए है। डियर, वीडियो को पूरे शिद्दत, जोश, लगन और उत्साह से देखें। वीडियो पर अंत तक बने रहें। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, आकार के आधार पर परिवार को कितने भागों में बांटा गया है? क्या 2 भागों में, 3, 4 या 5? तो आकार के आधार पर जो परिवार को बांट देते हैं डियर, वो 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से हैं? तो एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार वो होता है जिसमें माता पिता और उसके बच्चे शामिल होते हैं डियर, वो एकल परिवार होता है। लेकिन अगर संयुक्त परिवार की बात पूछी जाए तो दादा दादी, माता पिता और उसके बच्चे, यानी कि जो है पूरी फैमिली उस पर शामिल होती है डियर, वो संयुक्त परिवार कहलाता है डियर। नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मनुष्य के शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है? प्रोटीन को, विटामिन को, कार्बोहाइड्रेट या कैल्शियम को? तो मनुष्य के शरीर का जो आवश्यक ऊर्जा का स्रोत है डियर, सोर्स है, वो कार्बोहाइड्रेट को मानते हैं। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगर बात करें विटामिन की, तो विटामिन की खोज फ्रांक ने की थी और विटामिन की जो शरीर में आवश्यकता होती है वो अल्प मात्रा में होती है। ये हीनताजन्य रोगों के लिए शरीर में जो है लड़ने में मदद करता है डियर। नोट डाउन कर लीजिएगा। कैल्शियम, आपको पता है कि दांतों की मजबूती और हड्डियों की जो मजबूती है उसके लिए कैल्शियम का होना बहुत जरूरी है। और प्रोटीन, ये शरीर की जो वृद्धि है डियर उसको मेंटेन रखता है। तो नोट कर लीजिएगा डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तिलचट्टे को किस श्रेणी में रखते हैं? क्या शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या इनमें से कोई नहीं? तो बता दीजिए, जो तिलचट्टा है डियर ये एक मांसाहारी कीट होता है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या राजस्थान? तो बता दें, जो पुष्कर मेला है डियर ये अजमेर से 11 किलोमीटर आगे लगता है डियर। पुष्कर स्थान पर यह हिंदुओं का एक विशिष्ट मेला है और ये लगता कहाँ है? राजस्थान में। पुष्कर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में, जो कि अजमेर से लगभग 11 किलोमीटर आगे है और ये हिंदुओं का एक प्रमुख जो है मेला है डियर। नोट कर लीजिएगा। अगर पशुओं का सबसे बड़ा मेला पूछ ले तो आप सोनपुर बिहार नोट डाउन कर लीजिएगा, जो कि पशु का सबसे बड़ा मेला सोनपुर बिहार में लगता है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। बालक चुनने में स्वतंत्र होता है परिवार को, अध्यापक को, मित्र को या माता पिता को? तो आपको पता है कोई बालक जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने मित्र को चुनने के लिए स्वतंत्र होता है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से गिर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड? तो जो ये गिर वन्य जीव अभ्यारण्य है डियर ये गुजरात में है। ये एशियाटिक लायन के लिए फेमस है डियर। नोट डाउन कर लीजिएगा, गुजरात। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। आप पूर्ण चंद्रमा को एक महीने में कितनी बार देख सकते हैं? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? तो जब आप पूर्ण चंद्रमा को महीने में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार तो देख पाएंगे डियर। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगर चंद्रग्रहण पूछ ले कि कब होता है तो पूर्णिमा को होता है, सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है डियर। नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों की संख्या कितनी है? 15, 20, 18 या 75? तो बता दें, जो उत्तर प्रदेश में मंडल है डियर वो 18 मंडल है। नोट डाउन कर लीजिएगा, बी ऑप्शन 18 मंडल है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया है सत्यम शिवम सुंदरम को, सत्यमेव जयतो को या कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन को या इनमें से कोई नहीं? तो जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है डियर वो है सत्यमेव जयते। बी ऑप्शन एकदम सही है। अब अगर पूछ ले कि सत्यमेव जयते लिया कहाँ से गया है तो आप बताएंगे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। बात आई हो उपनिषद की, तो बता दें उपनिषदों की कुल संख्या 108 है डियर। सबसे पहला जो उपनिषद है वो है ईशावास्योपनिषद, जिसमें जो है महाभाष्य मिलता है डियर। नोट डाउन कर लीजिएगा, 108 उपनिषद है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को, 26 जनवरी को या 15 अक्टूबर या 26 नवंबर को? तो बता दें, जो संविधान दिवस है डियर वो 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि जो संविधान था वो पूर्ण रूप से अंगीकृत या अधिनियमित कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 को और आंशिक रूप से लागू भी कर दिया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है ये पूछे तो आप 26 नवंबर मारिएगा डियर। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अगले प्रश्न की।
पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में सही नहीं है। या अजैविक एवं जैविक दोनों घटकों से युक्त होता है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। यह एक बंद तंत्र होता है। यह प्राकृतिक संसाधन होता है डियर। तो बात आई है पारिस्थितिक तंत्र की, तो बता दें इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता तो होती ही है, घटकों का युक्त भी होता है, या प्राकृतिक संसाधन तंत्र भी होता है, लेकिन यह एक बंद तंत्र नहीं है डियर, बल्कि यह एक ओपन सिस्टम है, यानी कि खुला तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र की अगर बात पूछी जाए कि सबसे पहले किसने की थी, तो 1935 में एजी टेंसले ने पारिस्थितिक तंत्र की बात की थी। अगर पारिस्थितिकी पूछ ले तो आप अर्नेस्ट हैकल का नाम नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? मगरमच्छ है, नील व्हेल है, गंगा डॉल्फिन है, या घड़ियाल है? तो बता दें जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है वो गंगा की डॉल्फिन को किया गया है डियर। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, गंगा डॉल्फिन। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? क्या अल्फ्रेड बिने ने किया था, टर्मन ने, स्किनर ने, वाल्टर जी रोजेन ने? तो बता दें जो जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग है सबसे पहले वाल्टर जी रोजेन ने किया था डियर। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगर पूछ ले हॉट स्पॉट की बात किसने की थी तो आप नॉर्मन मायर्स का नाम लिखिएगा। अगर पूछ ले जैव विविधता दिवस मनाया कब जाता है तो आप बताएंगे 22 मई को। अगर पूछ ले जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई कहाँ जाती है तो आप क्या बताएंगे? अमेजन के जंगलों में। या आप बता देंगे जैसे ये ग्लोब है, ये बीच से भूमध्य रेखा जा रही है, तो भूमध्य रेखा के साउथ 23.5 अंश और नॉर्थ 23.5 अंश के बीच का जो भाग है सबसे ज्यादा जो जैव विविधता है यहीं पाई जाती है। इसे हम उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहते हैं डियर, नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। गिद्ध के विलुप्त होने का प्रमुख कारण क्या है? क्या भोजन न मिलना, जलवायु, या दर्द निवारक दवाएं, या प्राकृतिक आपदाएं? तो जो गिद्ध के विलुप्त होने का मेन रीजन है डियर वो है दर्द निवारक दवाएं। दर्द निवारक दवाओं के ही ज़्यादा इफेक्ट से जो हमारे गिद्ध हैं, जिसे हम पर्यावरण का सफाई कर्मचारी भी कहते हैं डियर, वो धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पर आ रहे हैं डियर। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। रेड डाटा बुक से क्या आशय है? जैव विविधता से, जल प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, या विलुप्त प्राणियों से? तो जो रेड डाटा बुक है डियर इसका जो आशय है वो विलुप्त प्राणियों से है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब रेड डाटा बुक किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है IUCN के अंतर्गत। अब IUCN की स्थापना कब हुई थी तो आप बताएंगे 1948 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है डियर, ये भी आप साथ ही साथ नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम 1986 में पारित किया गया था? भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, या जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम? तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आपको बता दिए 1972 में आया था। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था डियर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगर भारतीय वन संरक्षण अधिनियम पूछे तो आप 1972 मारिएगा डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। जैव विविधता दशक कब से कब तक मनाते हैं? 1981 से 90 तक, 1991 से 2000 तक, 2011 से 2020 तक, या 2001 से 2010 तक? तो जो जैव विविधता दशक है डियर उसे हम 2011 से 2020 के बीच मानते हैं। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं आज के अपने अगले और अंतिम प्रश्न की। रामसर संधि का संबंध किससे है? आर्द्र भूमि संरक्षण से, जीव संरक्षण से, वन संरक्षण से, या इनमें से कोई नहीं? तो जो रामसर सम्मेलन हुआ था डियर ये बता दें ईरान में हुआ था, और ये जो संबंधित है डियर ये आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। ए ऑप्शन एकदम सही है। अगर पूछ ले विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है तो आप बताएंगे 2 फरवरी को हम विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस मनाते हैं डियर। और इस समय जो है वर्तमान में रामसर साइट में हमारे भारत की लगभग 42 साइटों को शामिल किया गया है डियर, नोट डाउन कर लीजिएगा। ये थे टॉप 15 महत्वपूर्ण पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें जितने भी लोग पहली बार विजिट किए हैं, और एक बार जोर लगाकर शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं जल्द ही आपसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।